You are welcomed in CM English Mentor. Today I am going to tell formation of adverbs, part second. Formation of the formation of adverbs. पार्ट सेकेंड। इसके पहले वीडियोज में फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के बारे में लगभग 6-7 रूल बता चुका हूँ कि कैसे एल वाई जोड़कर एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जोड़कर एडवर्ब्स ऑफ मैनर बनाया जाता है, ठीक है। और जो है कुछ जो है नाउन्स के पहले ए लगाकर, एडजेक्टिव के पहले ए लगाकर ये क्या एडवर्ब्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब 8वें रूल में मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन लगाकर हम एडवर्ब्स बनाते हैं। वही नाम बता चुके हैं अब तक कि एडजेक्टिव के बाद में, एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले, दो नाउन को जोड़कर सब बता चुके हैं। और बता रहा हूँ कि अब एडवर्ब की बारी आई, क्योंकि एडवर्ब से एडवर्ब्स को विशेषता बतलाता है। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं कि एडवर्ब्स के आगे प्रीपोजिशन जोड़कर हम एडवर्ब्स बनाते हैं। वही है कुछ एडवर्ब्स के आगे, बिफोर, आगे प्रीपोजिशन जोड़कर एडवर्ब्स बनाते हैं या बनाया जाता है। एडवर्ब्स बनाते हैं या बनाया जाता है। चलिए ठीक, हम प्रीपोजिशन पहले लिखेंगे। जोड़ना हमको प्रीपोजिशन ही है, प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब, तो बनेगा क्या हमारा एडवर्ब। देख रहे हैं, ऐसे प्रीपोजिशन हमारा इन है, ये एडवर्ब इन है, आउट है, बिफोर है, फोर है, ये सब क्या है, एडवर्ब है। इसी में हमको क्या जोड़ना है, प्रीपोजिशन जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, ये इन है, इसमें हम प्रीपोजिशन विथ जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा हो जाता है एडवर्ब विद इन। सबका बताया था कि विद इन पे एडवर्ब है, सब बता चुका हूँ। अब बता रहा हूँ तरीका कैसे, ये कैसे बना। और आउट देखिए, विथ प्लस आउट, विद आउट, ठीक। बिफोर, बी का मतलब जानते हैं कि फिर बाई है, बाई का ओल्ड फार्म है, ठीक है। इसका पुराना फार्म ये बाई, इसका बाई का ओल्ड फार्म भी होता है, ठीक है, बता चुके हैं। बाई का ओल्ड फार्म, ठीक। बी, तो बी प्लस फोर, बिफोर। फिर इसी तरह बी प्लस नीड, बीनीड, ठीक है। ये हो गया कि कुछ एडवर्ब्स के आगे प्रीपोजिशन जोड़कर क्या बनाते हैं, हम एडवर्ब्स बनाते हैं। अब आगे बता दें, ये तो स्ट्रक्चर बता दिए इस तरह का। कुछ ऐसे हैं कि डबल एडवर्ब साथ में रहते हैं, एंड जोड़ करके, एंड जोड़ दे तो डबल रहते हैं। और इसके बाद बताना है हमको कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि दी, हियर, अरे दी, ही और हु को जोड़ने से बनते हैं, उसी के बारे में विशेष बताना है। इसके आगे बता दूं रूल नंबर 9 कि कुछ एडवर्ब्स आयन से, कुछ नहीं, दो एडवर्ब्स आयन से जुड़कर साथ साथ रहते हैं। दो एडवर्ब्स, ये कहे कि रूल नंबर 9 बता दूं, दो एडवर्ब्स एंड से जुड़कर साथ साथ रहते हैं। दो एडवर्ब्स एंड से जुड़कर
साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं रहते हैं। जैसे शुरू करता हूँ, अगेन एंड अगेन, ये बार बार आता है, अगेन एंड अगेन, आपने देखा होगा अगेन एंड अगेन, बार बार। बाई एंड बाई, एंड बाई, फार एंड, फार एंड नियर, फार एंड नियर, ठीक है। फार एंड वाइड, फार एंड अवे, ये साथ साथ रहने वाले हैं। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड वंस, याद आ गया, अगेन एंड वंस, ठीक है। नाउ एंड देन, जानते हैं कि नाउ भी है, देन भी है, सब एक, नाउ भी अलग है, देन भी अलग है। अब तक तो है कि फार, फार अलग, नियर अलग, फार अलग, वाइड अलग, आवे अलग, ठीक है, सब है, ये दूरी से संबंधित है। अच्छा, बाई एंड बाई, ये तो अकेले दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है रिपीटली। अगेन एंड अगेन, ये भी रिपीट हो रहा है। अब नाउ एंड देन, 10 एंड 10, 10 एंड 10, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यह भी है, अप और डाउन, यह भी क्या है, एडवर्ब्स है। टू एंड फ्रो का अर्थ भी होता है अप एंड डाउन, ये क्या है, एडवर्ब्स ही है। इसी प्रकार थ्रो, थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड, थ्रो एंड थ्रो, देख लिया, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना मैं बता दिया। और बता दें ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव, कंप्लीटली, ओवर एंड एबव, एंड एबव, ये सब क्या रहते हैं, ये साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर अगेन एंड अगेन 2 बार हुआ है, मतलब रिपीट हुआ है। बाई एंड बाई रिपीट हुआ है, कुछ रिपीट है। इसे आउट एंड आउट भी है, आउट एंड आउट, आउट एंड अवे, ठीक, ये अलग हो गया। जैसे फार एंड नियर, उसी प्रकार ये अगेन एंड वंस, अगेन एंड अगेन, उसी प्रकार आउट एंड आउट, आउट एंड अवे, इस प्रकार के हमारे 2 एडवर्ब्स एंड से जुड़कर साथ साथ होते हैं, ठीक है। इनका अर्थ होता है, याद रहे कि ये 2 एडवर्ब्स साथ साथ जुड़ते हैं तो इनका अर्थ विशेष होता है, ये याद रखना जरूरी है। अब आगे बता दे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में मैं बता दूं कि द, ही और हु से, द, ही और हु, तो आप जानते हैं ही और हु तो प्रोनाउंस है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है, और द क्या है, तो द का मतलब दैट भी होता है, याद रहे। दी मतलब दैट, दैट के स्थान पर वह, मैं उस लड़के से मिला, आई मेट द बॉय, आई मेट द दैट बॉय, ठीक। ये दैट लिख देंगे तो अभी प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। तो दी, ही, कैपिटल सी लिख दे इसको, ही एंड हु से, हु से भी एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। एक है कि द, दैट, ही एंड हु से भी क्या बनाए जाते हैं, एडवर्ब्स बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा प्रोनाउंस है, इसको हम कह देंगे
प्रोनाउंस से भी, मतलब द, ही एंड हु प्रोनाउन से भी एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। और हम लिखते हैं इधर प्रोनाउन, इधर जो है हम लिख लेंगे क्या, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स में बांट रहे हैं कि कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन में हम दी लिख देते हैं, दी या दैट। वही एडवर्ब में प्लेस लेते हैं। प्लेस में एक मोशन टू होता है, जाने मोशन टू, TION, जो यहाँ से जाता है, और एक मोशन फ्राम आता है कहीं से, मोशन MOTION फ्राम, ये तो प्लेस का अंतर्गत है। और एक होता है टाइम, इसे बनता है। और क्या बनता है, एक बैठा माइनर, ये बनेगा प्रोनाउन से, प्लेस, मोशन टू, मोशन फ्राम, ये टाइम और ये माइनर। मतलब ये तीन चीज़ बनता है। क्या, प्लेस, प्लेस में ये दोनों हैं, टाइम और माइनर, तीन बनता है। जैसे कि मैं शुरू करूँ, द, आपको जानते हैं कि द है, तो प्लेस में हमारा देयर बन जाता है। मोशन टू, और मोशन टू है और मोशन फ्राम है, तो यहाँ से जाता है तो दिदर, यहाँ मोशन फ्राम देंस। टाइम में THE है तो N लगा दे, देन जानते हैं कि टाइम बताता है, देन तब। और माइनर इस प्रकार 10। देख लिए कि दी से देयर बना, दिदर बना, देंस बना, देन बना, 10 बना। क्लियर है। अब देखिए ही है, तो जानते हैं कि दी THE से देयर है तो HE से हियर होगा, सेम। और यहाँ दिदर है तो HI से हिदर होगा। और यहाँ क्या होगा, ये THI है, यहाँ TH नहीं है तो हेंस हो जाएगा। ठीक। और यहाँ नहीं होता, टाइम में देन है, हेन नहीं होता ही मुर्गी, और ये देन नहीं होता। ठीक है, यू नहीं होता। अब बात करते हैं, ये हु है। हु का हुएर होता है स्थान। अब ये हुइदर होता है, हुइदर, यहाँ व्हेंस होता है, कहाँ से, और यहाँ होता है व्हेन। जैसे दिन था उसी प्रकार व्हेन हो गया। यहाँ होता है हाउ, कैसे विधि में, मंदिर में कैसे, इस प्रकार आपने देख लिया। इसको याद रखिए। रूल नंबर 10 में द, मतलब दैट, ही एंड हु से, जो कि प्रोनाउंस हैं, से भी एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। कैसे बना दिया गया, दी से देयर, दिदर, देंस, और टाइम में देन और 10। ही से हियर, जैसे देयर था तो हियर हो गया, दिदर है तो हिदर, हेंस इसमें नहीं बनता। हु में हु है, हु से व्हेयर हो गया, WH है, व्हेयर हो गया स्थान में, मतलब इसी WH में लगा है। ठीक है, व्हेयर, हुइदर, और क्या, व्हेंस, और ये व्हेन और हाउ, यही है। हुइदर गलत लिख दिए हैं, WHI होगा ना। ठीक है, अब क्लियर है। इस प्रकार मैं बता दिया कि रूल नंबर 8 से कि एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन जोड़कर, 9 में मैंने बता दिया कि डबल होते हैं प्रीपोजिशन, और 10 में मैंने बता दिया कि दी, ही एंड हु से कैसे एडवर्ब बनाए जाते हैं। अब इसका अंतिम रूल बता दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी कुछ उसका अर्थ बताना है कि हियर, देयर, व्हेयर, ये बताया। यहाँ ही, हियर, देयर और व्हेयर, इनसे कैसे एडवर्ब बनाए जाते हैं, इनके बाद जो है प्रीपोजिशन जोड़कर, ठीक है, या एडवर्ब जोड़कर,
कैसे हम ऑन एडवर्ब बनाते हैं उसी के बारे में बताना है। तो अर्थ सहित बता देंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 ये है कि हियर, देयर, व्हेयर, यह भी है दिदर, हिदर, दिदर और हिदर। ठीक, यही है जो बना भी इसी के बता रहा हूँ। रूल नंबर 10 का ही 11 विस्तृत रूप है, कैसे कैसे इनसे बनता है। ही आर, दे आर, हुए आर, दिदर और हिदर में के साथ एडवर्ब, प्रीपोजिशन ही प्राय होता है। प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़कर एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। एडवर्ब्स बनाए जाते हैं, याद रखिए। ये सब याद करने वाला चीज़ है। जैसे मैं बता दूं कि ये क्या है, इसका अर्थ इसको याद करना है। जैसे मैं कहूँ व्हेयर, मतलब हियर से शुरू करता हूँ। हियर से शुरू करूँगा तो देयर से उसी का बताएंगे और व्हेयर से ही बता देंगे, तीनों का कॉमन होगा। तो यहाँ बना दें हियर, यहाँ बना दें देयर और यहाँ बना दें व्हेयर, क्योंकि अर्थ भी लिखना है। और व्हेयर मतलब प्लस, इसमें हियर प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, बराबर हमारा एडवर्ब होगा। एडवर्ब, ठीक। और देयर प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ही होता है एडवर्ब, ठीक। और ये 3 लाइन लिख देते हैं, हाँ ठीक। और हमारा क्या है, व्हेयर, व्हेयर और प्लस प्रीपोजिशन बराबर एडवर्ब। इसी के बाद बताना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ हियर इन, हियर प्लस इन क्या होगा, हियर इन, हियर इन। इसका हिंदी में अर्थ होगा इस समय। क्या होगा, इस समय। हियर इन का अर्थ होगा इस समय। इसी प्रकार देयर प्लस इन, देयर इन, देयर इन का अर्थ होगा उस समय। देखा, हियर इन इस समय, देयर इन उस समय, इसलिए बता रहा हूँ। अब व्हेयर इन, व्हेयर प्लस इन, व्हेयर इन, जिस स्थान पर, या नहीं, इस समय, उस समय, जिस समय, ये जो से चलता है। व्हेयर इस समय, उस समय और जिस समय, व्हेयर इन उसमें या उस स्थान में, ठीक। अब हमारा है हियर टू, हियर प्लस टू, मतलब हियर टू, हियर टू, इसका अर्थ होगा यहाँ तक, और यहाँ होगा देयर प्लस टू, देयर टू, वहाँ तक, ठीक। और व्हेयर टू, व्हेयर और प्लस टू, व्हेयर टू, जिस स्थान पर, जिस स्थान तक, स्थान, हाँ, यहाँ तक, वहाँ तक, जिस स्थान तक, ठीक है।
यही होगा जिस स्थान तक। अब मैं बताऊं, यहाँ हियर प्लस बाई, हियर बाई बहुत प्रयोग होता है, कहीं इन्फॉर्मेशन में लिखा रहता है, चाहे साइंस के चाहे मैथ में प्रयोग होता है। हियर बाई इसके द्वारा, देयर बाई उसके द्वारा, इसके द्वारा, देयर बाई, देयर प्लस बाई, देयर बाई। कितना आसान है तरीका, इसके तो उसके, देयर बाई उसके द्वारा, वेयर बाई नहीं होता, ठीक है, यह नहीं होता। और बता दूं, यह हियर फोर, हियर फोर यहाँ से आगे, यहाँ से आगे आया, हाँ देयर, अरे पहले हम अर्थ लिख दिए, सिस्टम से चले, वो हो गया। चलिए, हियर प्लस फोर, हियर फोर यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ क्या होगा, देयर प्लस फोर, देयर फोर, ये जानते हैं हमेशा चलता है, देयर फोर इसलिए, इसका अर्थ होगा इसलिए। यहाँ भी है वेयर प्लस फोर, ठीक है, वेयर फोर मतलब जिस कारण से या इस कारण से, इस कारण से। देख रहे हैं कैसे कैसे, और इसी का चीज़ यहाँ हियर है तो देयर है तो हुयर है, ठीक। और मैं बात करें कि हियर इन हो गया, देयर इन हो गया, हियर आन, हियर आन प्लस आन या अपान क्या होगा, हियर आन या साथे में अब आन पानी से हियर आन या अपान। यहाँ पर, यहाँ पर देयर आन या अपान, देयर अपान, देयर आन, आन या अपान, ठीक है, वही बात हुआ है, देयर आन या अपान। वहाँ पर और यहाँ होता है वेयर आन, केवल वेयर आन, वेयर आन जिस स्थान पर, जिस स्थान पर, यहाँ होता है, यहाँ जिस चलता है, जिस स्थान पर, जिस स्थान पर, जानिए ये हो गया जिस स्थान पर, ठीक। अरे कहने का मतलब किसमें, यही मैं बताया कि हियर देयर हुयर को तो बता दिया, और दिदर है और हिदर है, मतलब और भी है इसमें, उसको भी बता दे थोड़ा। ऐड का प्रयोग नहीं किया, नहीं, हियर एट, देयर एट, हियर एट या जो है, और यहाँ हियर एट, हियर प्लस एट, हियर एट यहाँ तक, हियर एट होता है यहाँ तक, यहाँ हियर यहाँ तक, और होता है देयर प्लस एट, देयर एट, हियर एट यहाँ पर,
देयर एट, वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है वहाँ। हियर एट, देयर एट, तो देयर, हियर एट यहाँ पर, देयर एट के वहाँ पर, और व्हेयर एट, व्हेयर एट का जिस स्थान पर, जिस स्थान पर, ठीक है, यही है। कुल मिलाकर हियर, देयर, व्हेयर के बारे में बताया। अब दीदर और हिदर के बारे में बता दें, ठीक है, दीदर और हिदर के बारे में ये तो मैं बता दिया। इसमें अर्थ में व्हेयर में जितना बताया हूँ सही है। व्हेयर इन और व्हेयर टू का अर्थ जो है जिस स्थान पर बताया था उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, अब सब सही है। और मैं बता दूँ हिदर और दीदर, तो पहले बताया हिदर, हिदर, हिदर फॉरवर्ड, हिदर फॉरवर्ड, हिदर फॉरवर्ड होता है, या हिदर जो है फोर्थ होता है। फॉरवर्ड लिखे हैं या फोर्थ लिखे हैं, हियर प्लस फॉरवर्ड या फोर्थ, या फोर्थ, तो क्या होता है हियर फॉरवर्ड या हियर, अलग अलग है। हियर फॉरवर्ड, हियर प्लस फॉरवर्ड, हिदर प्लस फॉरवर्ड या हिदर प्लस फोर्थ, तो हिदर फॉरवर्ड और हिदर फोर्थ, ठीक है, बराबर होता है यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, और दीदर प्लस फॉरवर्ड या फोर्थ, फोर्थ, इसका अर्थ होता है दीदर फॉरवर्ड, या क्या होगा फोर्थ में है तो दीदर फोर्थ, सब एडवर्ब है। लग रहा है इसका, इन दोनों का अर्थ क्या होगा, वहाँ से आगे, हिदर का यहाँ से आगे, और दीदर फॉरवर्ड का मतलब इस यहाँ से आगे, मैंने इस स्थान से आगे, यहाँ से आगे कहें कि इस स्थान से, यहाँ उस स्थान से आगे, उस स्थान से, ये क्योंकि जानते हैं कि ये प्लेस है, ये दोनों प्लेस है, हिदर, हिदर इधर और इधर उधर, इस स्थान से आगे, उस स्थान से आगे, यहाँ उस, यहाँ के जब उस स्थान लिख दें, इस स्थान से आगे, इस स्थान से आगे, ठीक, ये हो गया। इस प्रकार लगभग मैंने 11 रूल्स में 2 वीडियो के माध्यम से फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स बतला दिया। आप लोग उसे डिटेल में देखिएगा और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत छोड़िएगा, क्योंकि यही आप सभी का अपना है और मेरा है। थैंक्स।